हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर चुके थे। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज देख लीजिए उसको जाकर। उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का अच्छे से करवाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम 8.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो हमारी आइडेंटिटीज हैं वे आई कहाँ से हैं। हम रट तो लेते हैं आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वे आई कहां से है। ये वीडियो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है जो मैथ को अच्छे से डीपली समझना चाहते हैं। नहीं तो आप रट के भी कर सकते हो, वे याद तो वैसे भी रखनी है चाहे आप समझ भी लो। पर इस वीडियो में हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि वे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम याद कर लेते हैं और उनको यूज करते हैं वे आई कहां से। ठीक है, तो जिनको सिर्फ क्वेश्चन करने और एनसीईआरटी सीखनी है उनका नेक्स्ट वीडियो से काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आइडेंटिटी होती क्या है। इक्वेशन क्या होती है, देखो कुछ लिखा हुआ हो और बीच में इक्वालिटी का साइन हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इक्वालिटी का साइन है और दोनों तरफ कुछ है तो ये इक्वेशन है। क्लियर, ये होती है इक्वेशन। सो सबसे पहले देखो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। एन इक्वेशन, वो इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, मतलब इक्वेशन को ही हम आइडेंटिटी बोलते हैं व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट। उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जितनी भी वैल्यू हो सकती हैं उन सब के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती हो, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। अब देखो कंसीडर, लिखो कंसीडर अ ट्रायंगल right angled at point B। तो लो बना लिया हमने एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल्ड है पॉइंट बी पे। इनको नाम दे दो ए और इसको बी, इसको सी। ठीक, अब लिखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं ना। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस बेस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको कर दो डब्बे में बंद। यहां तक कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक ट्रायंगल लिया जो कि राइट एंगल था पॉइंट बी पे और मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस ट्रायंगल में। अब एक बार तो इस पूरी इक्वेशन को AC से डिवाइड करो, AC स्क्वायर से। कोई फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी इस तरफ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखो डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। इस साइड भी पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इस साइड भी। सो AC स्क्वायर को इधर भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और उस तरफ भी पूरे को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इक्वेशन में, क्योंकि जो किया है हमने दोनों साइड किया है। अब देखो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, इधर 1 और ये AC स्क्वायर इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है। सो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्लियर? चलो आगे। अच्छा, ये स्क्वायर देखो, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, तो क्या इस पूरी फ्रैक्शन का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ BC क्या है इसमें। अगर एंगल ये है तो BC क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या है BC परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा।
तो ये साइन थीटा है, लिख BCAC रहा है लेकिन है एक्चुअल में क्या साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, क्या होता है वो साइन थीटा। सो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे लोग। सबसे पहली क्लास में बताया था कि होल स्क्वायर और स्क्वायर इसके ऊपर वो एक ही बात है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लगा लेते हैं ये स्क्वायर इधर है, इसका मतलब भी होल स्क्वायर ही, पर इनवर्स में वो नहीं होता, वो याद है ना जो बताया था मैंने। अब आगे देखो, ये है AB क्या है बेस और AC क्या है हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कोस थीटा, सो ये हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये एंगल लेता हूं तो मैं थीटा, तो पहली आइडेंटिटी याद क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो कैसे निकलेगी, जैसे अब ये इक्वेशन जो आई थी पाइथागोरस थ्योरम से, इसको मैंने किससे डिवाइड किया था पूरी को, AC स्क्वायर से, अब की बार BC स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। सो जब मैं इसको पूरे को किससे डिवाइड कर रहा हूं, अब AC स्क्वायर को BC स्क्वायर से, और इधर भी पूरे को BC स्क्वायर से डिवाइड करना है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। सो ये क्या होगा, AC स्क्वायर अपॉन AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब ये BC इसके भी नीचे आएगा और इसके भी नीचे आएगा, सो BC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये तो कट गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक, अब मेरे को ये बताओ AC क्या है हाइपोटेन्यूज और BC क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, P बाय H तो होता है साइन थीटा और H बाय P क्या होगा कोसेक थीटा। ठीक, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया था 1 प्लस AB क्या है इसमें, AB बेस और BC परपेंडिकुलर, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है 10 और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा कोट, तो ये बन गया कोट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट स्क्वायर थीटा। ये है मेरी सेकंड आइडेंटिटी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। डन, समझ आया अच्छे से, चले आगे। नेक्स्ट मैंने इसको AC स्क्वायर से भी दोनों तरफ डिवाइड कर लिया और BC स्क्वायर से भी हम कर चुके हैं दोनों तरफ डिवाइड, अब करना है दोनों तरफ AB स्क्वायर से डिवाइड, थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी। तो देखो इसके ऊपर लिखा नहीं, हमने लिख भी लेना, डिवाइड इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय, किससे किया था इसमें BC स्क्वायर, और अब डिवाइड इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय AB स्क्वायर। अब इसको AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, सो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये कट, यह हो जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस 1, AC अपॉन AB हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, B बाय H तो होता है कोस, H बाय B क्या होगा सेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर और ये है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1, ये आ गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो ऐसे आती है हमारी ये तीनों आइडेंटिटी, ठीक, जिनको डायरेक्ट लिखवाया जाता है और रटवा दिया जाता है। ठीक, याद तो आपको करनी ही है, बिना याद करे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप सवाल में ऐसे प्रूफ करने थोड़ी बैठोगे, इतना टाइम थोड़ी होता है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, डायरेक्ट इनका यूज किया जाता है। ये तो बस समझाने के लिए कि ये आइडेंटिटी आई कहां से है, समझ रहे हो। चले आगे,
कैसे लिखना है इनको? पहले तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, फिर लिखो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर 10 होगा। ना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। याद कैसे करना है? पहले साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो 1, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो सीकेंट स्क्वायर, अब सेक और कोसेक दोनों लेफ्ट में रखने हैं अगली दोनों आइडेंटिटी में। सेक और कोसेक दोनों कहां रखने हैं? लेफ्ट में। ठीक, सेक और टेन के साथ रिलेशन होता है और सी कोसेक का कोट के साथ होता है। ठीक, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, आइडेंटिटी में कोसेक और कोट दोनों एक साथ आएंगे, दोनों के आगे सी है, ऐसे याद कर सकते हो आप, कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो। सो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और बचा कौन? सेक और टेन। सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, जीभ पे रखी होनी चाहिए कि बिल्कुल कभी भी जरूरत पड़े तो तभी मुंह जुबानी याद बिल्कुल। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो होप आप सबको ये समझ आया होगा कि कैसे ये तीनों आइडेंटिटी आती हैं। तो अगली क्लास में भी ये याद करवाई जाएंगी, ये बस इसलिए थी, ये बताने के लिए कि ये आती कहां से है। ठीक, जिसको समझ में फिर भी ना आया हो तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। सो थैंक यू।